असरा फाउंडेशन में इस वक्त हाजिर है और इनका इनॉग्रेशन चल रहा है और इनके चीफ से हम पूछना चाहेंगे कि उनका डेजिग्नेशन और ये आप खुद बताइए सर। जी, मैं सैयद सादिक अली, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ असरा फाउंडेशन। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि असरा फाउंडेशन कई सालों से 2014 से ये रजिस्टर्ड है, 2009 से ये एक्टिवली नागपुर शहर में काम करती है। तो चैरिटेबल क्लिनिक, चैरिटेबल पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर के बाद में ये खुशी का मकाम है कि हमारा एक एजी ग्रेस में ये मैटरनिटी हॉस्पिटल शुरू किया गया है। जनरली हम सबको ये पता है कि कोविड के बाद से जो मेडिकल इश्यूज़, जो मेडिकल सर्विसेज में हम लोगों को जो इश्यूज़ गए हैं, तो हमें पता है कि देश बड़ी परेशानियों से जूझ रहा था। तो असरा फाउंडेशन ने ये वादा किया, लोगों से ये अहद लिया कि जब हमें ये जो मौका मिला है, जो ज़िंदगी मिली है, ये लोगों की खिदमत के लिए मिली है, तो हमें क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पर लोगों को एक चैरिटेबल कॉस्ट में, जो हमने देखा है कि कोविड के टाइम पे कितने लोगों की सेविंग्स ख़राब हो जाती है, बाकी परेशानी में चले जाते हैं और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कर्जे में भी चले जाते हैं। तो हमने ये हमारा मकसद यही था कि हम चैरिटेबल कॉस्ट में लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, जो कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये नाते से हमने देश को एक समर्पित करते हुए एक चैरिटेबल क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और ये एक मैटरनिटी हॉस्पिटल हमने देश के नाम पे एक समर्पित किया है। सर, ज़्यादातर देखा गया है कि डॉक्टर लोग चैरिटेबल हॉस्पिटल तो खोल लेते हैं और उसमें काफ़ी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन जो दवाइयाँ लिख के देते हैं बाहर की, वो थोड़ी कॉस्टली रहती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी असरा फाउंडेशन की एक वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ पर जो नीडी लोग होते हैं वहाँ पर में एक असरा फाउंडेशन के ऑफिस में उनका फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म भरने के बाद में असरा फाउंडेशन की वेरिफिकेशन की जो टीम होती है वो उनके घर पे जाके अच्छी तरीके से वेरीफाई करती है कि ये सही में ज़रूरतमंद है क्या। जो ज़रूरतमंद पाए जाते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम असरा फाउंडेशन की तरफ से वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और हमारे यहाँ पर ऑलरेडी मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, मैं ऑलरेडी एक कंपनी में मैनेजर भी हूँ, तो अल्टीमेटली हमें ये पता होता है कि जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो क्या लेवल पे रहती है। तो हमारी कोशिश पूरी यहाँ से रहेंगी कि जितनी डिस्काउंटेड रेट में हम मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड कर सके, हम वो चीज़ को प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत अच्छी बात बताए कि ज़्यादातर पेशेंट तो कहीं भी करके पहुंच जाता है, लेकिन उनको मेडिसिन में उनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जिसको लिए बगैर उनको शिफा नहीं मिल सकती। और ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताए। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है, तो यहाँ क्या क्या फैसिलिटी देने वाले हैं आप? यहाँ पर में हम मैटरनिटी डिलीवरी वार्ड है यहाँ पर, और जनरल सर्जरी के तौर पे हम लोग यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वक्त मातृ सेवा संघ के डीन मैडम चौरसिया, डॉक्टर चौरसिया मैडम है, जो काफ़ी वरिष्ठ अपना डॉक्टर है, और उनसे हम जानना चाहेंगे, वो गायनिक है सब में पहली बात, तो इस असरा फाउंडेशन में आके कैसा लगा और आप इनको एक हौसला अफजाई के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे असरा फाउंडेशन के बारे में पहले कुछ पता नहीं था और ना ही एजी ग्रेस हॉस्पिटल के बारे में भी नहीं पता था। मुझे डॉक्टर सोलंकी ने फ़ोन किया कि मैडम एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का इनॉग्रेशन करना है, आप प्लीज़ आएंगे क्या? मैंने कहा अच्छा, संडे है, आ जाऊंगी। और मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में लास्ट 45 ईयर्स से हूँ, दैट इज़ मातृ सेवा संघ महाल मैटरनिटी होम। तो इसीलिए मुझे पता है वहाँ के क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं और कैसे अपन कर सकते हैं पेशेंट्स के, इतने कम पैसों में कैसे यानी पेशेंट्स का अपन ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ना क्वालिटी कुछ अलग नहीं रहती। बहुत बड़े हॉस्पिटल में रहे तो वही वाइक्रल यूज़ करते हैं जो हम छोटे से हॉस्पिटल में भी करते हैं, तो कुछ खर्चे कम नहीं होते हैं, लेकिन उसमें गेन बहुत नहीं रहता है, सर्विस देनी पड़ती है। और असरा फाउंडेशन के यहाँ आने के बाद मुझे कितनी बातें पता चली, कैसे वो एजुकेशन के को मदद करते हैं, किस तरह वो बाकी ब्रांचेस में भी मदद करते हैं, कैसे सोनोग्राफी कम कीमत में, रेडियोलॉजी ऑल्सो, और इतने प्रकार के उनके पास स्पेशलिस्ट है और जो सब बहुत विलिंगली सब कुछ करने को तैयार है, और ये सब मिलजुल के करते हैं तभी ये फाउंडेशन चल सकते हैं। और उन्हें कल एक प्राइज़ मिला है, इसलिए उनको बहुत कंग्रेचुलेशन, और वो इसी तरह बढ़ते रहे और इसी तरह लोगों को और समाज को वो सहायता करते रहें, ऐसी आशा है। असरा फाउंडेशन के सेक्रेटरी है और आज इनॉग्रेशन है और ये काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी लोग इम्प्रेस हुए। ज़्यादातर मैडम भी से अभी हमने इंटरव्यू लिया तो वो भी काफ़ी इम्प्रेस है। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इसको रन करने हैं और आगे की क्या स्ट्रेटजी है?
देखिए, हम लोगों का जो है ये असरा फाउंडेशन जो 2009 से सोसाइटी को एक अच्छा बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है, तो हम उसी के ऊपर में काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना, और कुछ लोगों का कहना है कि रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो हम लोग और जो एक फलाई काम होता है, जो सोशल वर्क होते हैं, उसी के तहत लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो हमारा ये एक प्रोजेक्ट जो पहले चैरिटेबल पैथोलॉजी लैब, चैरिटेबल क्लिनिक, अभी आज हमारा एजे ग्रेस हॉस्पिटल करके यहाँ पर शांति नगर के अंदर में आज जो 8 दिसंबर 2024 को इनॉग्रेट हुआ, जो एक ऑलरेडी जो एक ये चैरिटेबल जो हमने लाया है, ये ख़ास तौर से मैटरनिटी, तो इसको हम जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के जो विलादत है 1500 साला, उसके उपलक्ष्य में बना रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई थी, जो दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो उन्हीं की निस्बत से ये हमारा एजे ग्रेस है, जो अशरफुल जिलानी, ये एक हमारा हॉस्पिटल है जिसके अंदर में मात्र हम 21,000 में सीजेरियन सेक्शन और 10,000 में नॉर्मल डिलीवरी करके यहाँ पे अपनी खिदमात देंगे। और जैसा कि आपने कहा कि हम कैसी सेवाएं देंगे, तो ये देखिए ये एक लोअर मिडिल क्लास से लेके लोअर मिडिल क्लास के लिए भी ये यहाँ पर हॉस्पिटल है। अगर जो ज़कात के मुस्तहिकीन है, तो उनके लिए भी यहाँ पर हम लोगों के पास जो हमारी जो असरा फाउंडेशन की जो दूसरी हमारा जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है और जो हमारा हेल्पिंग हैंड्स वाला जो डिपार्टमेंट है, उसके मातहत हम लोग यहाँ लोगों की खिदमत करेंगे। जो ज़कात के मुस्तहिकीन है, उनकी भी खिदमत की जाएगी। हमारे साथ एडवोकेट मसूद शरीफ साहब है, जो असरा फाउंडेशन के इनॉग्रेशन में आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप असरा फाउंडेशन को किस शक्ल में देखते हैं। तब मैं असरा फाउंडेशन से काफ़ी साल से जुड़ा हूँ, और मैं उनका जो प्रोग्रेस और जो उनकी मेहनत और खल्क के लिए जो मेहनत है, जनरल पब्लिक के लिए जो मेहनत है, वो मैं देख रहा हूँ। मैं उनको इस प्रोजेक्ट के लिए और आगे के सभी प्रोजेक्ट के लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसे प्रोजेक्ट और भी करें और खल्क की खिदमत करते रहे। वो डाउन ट्रोडन सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जिस तरीके से वो उसी एरिया में जाके काम कर रहे हैं जहाँ डाउन ट्रोडन सोसाइटी के लोग हैं। देखिए, हॉस्पिटल तो हर जगह लोग बनाते हैं, पॉश एरियाज़ में बनाते हैं, पर गरीब तबके के लोगों को मदद करना और उनको आगे उनकी सेवा करना, ये बहुत बड़ा धर्म मैं मानता हूँ। तो मैं असरा फाउंडेशन और उनके सभी लोगों का वो करता हूँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े और हम सब उनके साथ में हैं और उनकी हम हेल्प करते रहेंगे।